हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे पाइप सीवर के लिए आधार, यानी कि जो हम पाइप सीवर डालते हैं, आरसीसी पाइप सीवर डालते हैं, तो उनके लिए हम आधार क्या बनाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर मैं ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाता और डायरेक्ट आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, डायरेक्ट यानी कि आपको मैं ड्राइंग बता देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम ये रहेगी कि सर आप काठी आधार यानी कि सैडल बेस और स्कंद आधार यानी कि हंचिंग बेस और आकोषित आधार और अनकेसिंग बेस किस प्रकार से लगा रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ समझने से पहले, यानी कि वो ड्राइंग यानी कि हम डायरेक्ट आपको बताएं, उससे पहले आप ये चीज़ समझ लोगे तो फिर वो ड्राइंग आपको समझनी आसान हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आरसीसी पाइप सीवर का आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, तो आप आराम से, या एसडब्ल्यू पाइप सीवर यानी कि स्टोन वेयर सीवर पूछा जाए, आरसीसी पाइप सीवर पूछा जाए, उसमें आपको हंचिंग बेस के साथ पूछ लिया जाए कि हंचिंग बेस के साथ आपको क्या बनाना है, आरसीसी पाइप सीवर दिखाना है, या आपको सैडल बेस के साथ आपको दिखाना है, या इन केसिंग बेस के साथ आपको क्या बनाना है, आरसीसी पाइप सीवर या स्टोन वेयर सीवर आपको बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर समझिए थोड़ी सी चीजें। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखी है हेडिंग पाइप सीवर के लिए आधार, यानी कि बेड सपोर्ट फॉर पाइप सीवर। ठीक, देखो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड लेवल है। क्या है मेरा ग्राउंड लेवल। यहाँ पर ऊपर आप रोड भी ले सकते हो, रेलवे लाइन, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे आप 5 मीटर नीचे या उससे अधिक गहराई पर, कितनी 5 मीटर, 5 मीटर या इससे भी अधिक गहराई पर आप क्या लगा रहे हो, पाइप सीवर लाइन बिछा रहे हो। ये पाइप सीवर लाइन आप यहाँ पर बिछा रहे हो, पाइप सीवर लाइन आप यहाँ पर बिछा रहे हो। ठीक है, आप ग्राउंड लेवल से 5 मीटर या 5 मीटर से अधिक गहराई पर बिछा रहे हैं। ठीक है, तो पाइप सीवर लाइन बिछा रहे हैं, तो डायरेक्ट तो आप बिछाएंगे नहीं कि आपने क्या किया, एग्जावेशन किया, एग्जावेशन करने के बाद आपने क्या किया, डायरेक्ट पाइप लाइन बिछा दी। नहीं, आप इसके लिए क्या तैयार करते हो, बेस तैयार करते हो। किसका तैयार करते हो, कंक्रीटिंग का बेस तैयार करते हो। और उस कंक्रीटिंग के बेस की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर। तो आप इसके नीचे जो बेस तैयार करोगे, आप इससे नीचे जो बेस तैयार करोगे, उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये मैं नीचे कंक्रीट बेस तैयार कर दिया, ऐसे मैंने कंक्रीट बेस तैयार किया। तो अगर आपकी गहराई 5 मीटर या 5 मीटर से अधिक है, तो आप एग्जावेशन करने के बाद, रोड के नीचे या किसी के भी नीचे एग्जावेशन करने के बाद आप क्या पाइपलाइन बिछा रहे हो, तो उसको पाइपलाइन को बिछाने के लिए आपको बेस तैयार करना होगा, जिसको हम फाउंडेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन भी बोल देते। तो ये जो बेस होगा, ये आपका कितना होगा, 15 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर की। और कभी कभी क्या होता है कि आप इतनी गहराई तक नहीं जा पाते। कभी कभी क्या होता है कि आप ग्राउंड लेवल से, आपने क्या ग्राउंड लेवल से इतनी गहराई पर नहीं जा पाते, क्या ग्राउंड लेवल से इतनी गहराई पर नहीं जा पाते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप लगभग जा रहे हो 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर की गहराई पर आपने क्या पाइपलाइन बिछाई, यहां पर पाइपलाइन आपने बिछाई। अब पाइपलाइन आप बिछा रहे हो, ऊपर से ट्रैफिक जा रहा है, तो ट्रैफिक का भार इस पर पड़ेगा, तो ये क्या हो सकते हैं, ये दब सकते हैं। ठीक है, जो पाइप है, पाइप दब सकते हैं या क्रैक हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपने नीचे बेस तैयार किया था, कंक्रीटिंग बेस जो आपने नीचे बेस तैयार किया था 15 सेंटीमीटर, तो आप इस साइड भी 15 सेंटीमीटर लेंगे, इस साइड भी 15 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, आपने इस साइड 15 सेंटीमीटर लिया, इस साइड भी 15 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग ली, और ऊपर भी आपने 15 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग ली, और पूरे इस पाइप को कंक्रीटिंग से ढक दिया, पूरे इस पाइप को कंक्रीटिंग से ढक दिया। किससे, कंक्रीटिंग से, कंक्रीटिंग से आपने यहाँ पर इसको ढक दिया पूरा। और चारों ओर आपने जो मोटाई ली है, इस पाइप के चारों ओर जो मोटाई ली है, कितनी ली है, 15 सेंटीमीटर की। अगर आपको इसको और अधिक मजबूत बनाना है, इस पाइपलाइन को और अधिक मजबूत बनाना है, ये तो आपने कंक्रीटिंग कर दी चारों ओर, 15 सेंटीमीटर इधर थी, 15 सेंटीमीटर इधर थी, 15 सेंटीमीटर इधर थी, और 15 सेंटीमीटर ऊपर की ओर थी, यानी कि चारों ओर से इस कंक्रीट से आप इसको क्या पाइपलाइन को ढक देंगे। अब इस पर कितना भी लोड आए तो हम
क्या है कि हम श्योर हो सकते हैं कि हमारी पाइपलाइन क्रैक नहीं होगी, दबेगी नहीं, भींचेगी नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है। एक कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है, ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि अगर इन दोनों के मिड पॉइंट पर कोई ऐसी, इन दोनों के मिड पॉइंट पर यानी कि 5 मीटर और इसके यानी कि 1.2 मीटर के बीच में कहीं पर आप इसको सेटल कर रहे हो, पाइपलाइन बिछा रहे हो, पाइपलाइन आप बिछा रहे हो, ये पाइपलाइन आपने बिछाई, ये पाइपलाइन आपने बिछाई, ठीक है, ये पाइपलाइन आपने बिछाई, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की तो आप कंक्रीटिंग बेस थिकनेस दिखाओगे ही, फिर यहाँ पर भी आपने इस साइड भी 15 सेंटीमीटर की कंक्रीट थिकनेस ली और इस साइड भी 15 सेंटीमीटर की कंक्रीट थिकनेस ली, और ऊपर से इस शीर्ष को ऐसे मिला दो, ऊपर से इस शीर्ष के साथ हम इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ से इस प्रकार से भी हम इसका बेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कंक्रीटिंग ऐसे दिखा देंगे, कंक्रीटिंग ऐसे शो कर देंगे, कंक्रीटिंग इसमें हम ऐसे शो कर देंगे। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। और वही जो मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वही सब हमने यहाँ पर लिखा भी है, वही जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही हम यहाँ पर भी लिखा भी है। अगर बाई चांस आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख भी सकते हो, आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख भी सकते हो। देखो पाइप सीवर के लिए आधार, पाइप सीवर के लिए आधार देखो क्या है, जब हम कितनी 5 मीटर या इससे अधिक गहराई पर जाएंगे पाइपलाइन बिछाने के लिए तो हमें उसके लिए आधार तैयार करना होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। जब सीवर पाइप भूमि तल से 5 मीटर या अधिक गहराई पर डाले जाते हैं, ठीक है, जब सीवर पाइप, ये क्या है, ये आपके है सीवर पाइप, कैसे, सीवर पाइप, और जब सीवर पाइप आपके 5 मीटर या 5 मीटर से अधिक गहराई पर क्या डाले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पाइप के नीचे, किसके, ये पाइप है, पाइप के नीचे, पाइप के नीचे 15 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है। कितनी, 15 सेंटीमीटर, ये मैंने दिखाया ना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है, जहां पर पाइप की गहराई सड़क तल से, और कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाती है, क्या हो जाती है, जहां पर पाइप की गहराई सड़क तल से, किसके, सड़क तल से, ये आपका क्या है ऊपर रोड, ये आपका रोड है, सड़क तल से 1.25 मीटर से कम हो, यानी कि 1.25 मीटर से कम हो, वहां यातायात के भार, ठीक है, यातायात का जो भार आएगा, यातायात के भार से सीवर लाइन, जो आपकी सीवर लाइन है, को चिपकने से बचाने के लिए, यानी कि जो ऊपर से यातायात का भार आएगा, और ये आपकी क्या है, सीवर लाइन है, ये आपकी सीवर लाइन, सीवर लाइन को चिपकने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कंक्रीटिंग कर देते हैं, और वही हमने यहां पर लिखा है, पाइप के चारों ओर कंक्रीट का 15 सेंटीमीटर मोटा स्तर लगाया जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटा, यानी कि इस पाइप के चारों ओर हम क्या कर देंगे, 15 सेंटीमीटर मोटा कंक्रीट का स्तर लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी। अब देखो पाइप के आधार हम निम्नलिखित प्रकार के ले सकते हैं, ठीक है, पाइप के लिए आधार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका काठी आधार जिसको हम क्या बोलते हैं, सैडल, एक होता है स्कंद आधार जिसको हम बोलते हैं हंचिंग, एक होता है आकोषित आधार जिसको हम बोलते हैं इनकेसिंग, ठीक है। अब देखो काठी आधार, काठी आधार क्या होता है, जब आप पाइपलाइन को जो हम उसके नीचे कंक्रीट बेस तैयार करते हैं, कंक्रीट बेस तैयार करते हैं, तो जो आपका ये पाइप होगा, यानी कि आपका जो पाइप है लगभग, जो आपका पाइप है लगभग इसका 1/3 भाग कंक्रीट में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। काठी आधार कैसा होता है, काठी आधार ऐसा होता है, या हम इसको सैडल बेस बोल सकते हैं। सैडल बेस कैसा होता है कि जो आपका पाइप सीवर लाइन है, ये जो पाइप सीवर लाइन है और जो हम कंक्रीट बेस बना रहे हैं, कंक्रीट बेस में इसका लगभग 1/3 भाग हम कितना ले लेते हैं, 1/2 हम आधा फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हम कितना फिक्स कर देते हैं, हम आधा फिक्स कर देते हैं, लगभग 1/3 भाग आपका किस में होना चाहिए, कंक्रीट बेस में होना चाहिए पाइप सीवर लाइन का। तो ये आपकी कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या कहलाएगा, आपका काठी आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काठी आधार कहलाएगा, आधार यानी कि सैडल पीक कहलाएगा, ठीक। अब यहां पर आ जाते हैं हंचिंग, स्कंद। स्कंद क्या होता है, स्कंद क्या होता है, जब कंक्रीटिंग आपका पाइपलाइन सीवर है, पाइपलाइन सीवर के आधार में और साइड में
आधार से और साइड से 15-15 सेंटीमीटर की कंक्रीटिंग हम क्या कर देते हैं, कंक्रीटिंग से उसको पाइपलाइन को फिक्स कर देते हैं और उसके शीर्ष तक उसको मिला देते हैं। तो वो आपका कौन सा कहलाता है, हंचिंग। तो वो क्या कहलाता है, स्कंद। तो वो क्या कहलाता है, स्कंद, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंचिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काठी आधार क्या होता है, इसकी चौड़ाई पाइप के व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक रखी जाती है। इसकी जो चौड़ाई है पाइप के व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक, तो कैसे हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये आपका पाइप है, 15 सेंटीमीटर आपने इधर लिया, 15 सेंटीमीटर इधर लिया, तो क्या हो जाएगा, पाइप का जो डाया है +30, पाइप का डाया +30, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो कितना लिया जाता है, इसकी चौड़ाई पाइप के व्यास से, जो आपका काठिया आधार तैयार करते हो, जो इसका बेस तैयार करते हो, वो क्या आना चाहिए, इसकी चौड़ाई पाइप के व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी। जो इसका आपका डाया हो गया, किसका, पाइप का डाया हो गया +30, 15 सेंटीमीटर इधर का, 15 सेंटीमीटर इधर का, ठीक है। तो ये हो गया। तथा इस पाइप का लगभग 1/3 भाग काठी के अंदर टिका रहता है, यानी कि लगभग 1/3 भाग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, लगभग 1/3 भाग, और हम कितना ले लेते हैं, हम आधा ही दिखा देते हैं, 1/2 किसके अंदर टिका रहता है, काठी के अंदर टिका रहता है, किसका, सीवर पाइपलाइन का। ओके, अब स्कंद देखते हैं, हंचिंग क्या होता है। हंचिंग क्या होता है, जब आप सीवर पाइपलाइन को उसके बेस से और उसकी दोनों साइडों से कंक्रीट में फिक्स कर देते हैं और उसको ऊपर तक अटैच कर देते हैं, उसके शीर्ष तक, किसके, सीवर पाइप के शीर्ष तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हंचिंग बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर, इसमें पाइप के नीचे तथा पार्श्व साइड में 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट डालकर इसे पाइप के शीर्ष से मिला दिया जाता है। किससे, इसे पाइप के शीर्ष से मिला दिया जाता है। अब देखो 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, यानी कि नीचे और साइड में, पार्श्व में, साइड में 15 सेंटीमीटर की कंक्रीट डालकर इससे पाइप के शीर्ष तक मिला दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्कंद या हंचिंग बोलते हैं। अब ऐसे ही आकोषित यानी कि इनकेसिंग क्या होती है, जब आपकी जो क्या है कि ग्राउंड लेवल, ये मैंने बता दिया 1.2 मीटर से कम हो, तो हम क्या करते हैं, पाइपलाइन को पूरी कंक्रीटिंग से ढक देते हैं और 15-15 सेंटीमीटर चारों ओर 15-15 सेंटीमीटर की थिक कंक्रीट उसके ऊपर डाल देते हैं। और अधिक मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आधे एरिया में ब्रिक डाल देते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, भारी यातायात के कारण पाइप को ढह जाने से बचाने के लिए, ठीक है, अधिक यातायात के कारण पाइप को ढह जाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट डाली जाती है, ठीक है। यानी कि डाली जाती है, कैसी डाली जाती है, उसके चारों ओर 15 सेंटीमीटर मोटी थिक, 15 सेंटीमीटर मोटी थिक क्या, कंक्रीट डाली जाती है। अब देखो आपको इन तीनों बेस से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन बन गया, एक स्टोन वेयर सीवर पाइप की ड्राइंग बनाइए, जिसका बेस आपका हंचिंग टाइप का होना चाहिए। जिसका बेस कैसा होना चाहिए, हंचिंग टाइप का होना चाहिए। या क्वेश्चन बोल सकता है, एक आरसीसी पाइप सीवर की ड्राइंग बनाइए, जिसका बेस आपका इनकेसिंग, यानी कि हिंदी में बोल सकता है आकोषित या इनकेसिंग टाइप का होना चाहिए। या आपको बोल सकता है कि उसका बेस सैडल जैसा होना चाहिए, काठी जैसा होना चाहिए। अब आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर आपको पूछा जाएगा इनकेसिंग, तो इनकेसिंग में क्या होते हैं कि पाइप को हम कंक्रीटिंग से चारों ओर उसकी 15 सेंटीमीटर थिक कंक्रीटिंग से उसको ढक देते हैं, 15 सेंटीमीटर थिक कंक्रीटिंग से ढक देते हैं। अगर आपको हंचिंग टाइप का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं कि उसके बेस को और उसकी साइडों को कंक्रीट से ढककर उसके शीर्ष तक उसको मिला देते हैं, शीर्ष से मिला देते हैं। और काठी आपको पूछा जाए तो उसका 1/3 भाग कंक्रीट में फिक्स होना चाहिए। किसका, पाइप का 1/3 भाग कंक्रीट में फिक्स होना चाहिए, या हम उसका 1/2 भाग भी ले सकते हैं। 1/2 भाग पर मैं आपको क्वेश्चन करा भी चुका हूं, ठीक है। तो जो और इन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसा आपको हंचिंग या इनकेसिंग टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे, वो हम सारे आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।